Hello everyone, welcome back to RM English। चाहे बात हो आपके एजुकेशन की, आपके एग्ज़ाम की या फिर आप कहीं जॉब करने वाले हो ट्रांसक्रिप्शन की, तो आपके लिए पंक्चुएशन सीखना बहुत ज़रूरी है। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी है इसी पंक्चुएशन से रिलेटेड एक टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉमा। जी हाँ, हाउ टू यूज़ अ कॉमा। इसके आज हम 8 रूल्स को डिस्कस करेंगे एंड आई एम श्योर आफ्टर लर्निंग these 8 रूल्स आप कभी भी कॉमा अप्लाई करने में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर द English writing essentials. So without any further delay, let's get into today's video. Rule number 1 कहता है कि comma is used to separate the items in a series of 3 or more things. और ये आइटम हो सकते हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर फ्रेज भी हो सकते हैं। यूसेज ऑफ कॉमा टू सेपरेट द सेकेंड टू लास्ट आइटम इज़ ऑप्शनल। किसी भी लिस्ट में 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को अलग करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। ये आइटम नाउन, वर्ब, फ्रेज, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं। और जो लास्ट की 2 चीज़ें हैं उसमें आप कॉमे का इस्तेमाल करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। एग्जाम्पल्स: आई बॉट बिस्किट एंड चॉकलेट। यहाँ कोई कॉमा नहीं लगाएंगे बिकॉज देयर आर ओनली 2 थिंग्स जिसमें नो कॉमा नीडेड। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में आई बॉट बिस्किट्स, चॉकलेट एंड चिप्स, क्योंकि यहाँ 3 चीज़ें हैं तो इन 3 चीज़ों में हमने कॉमा लगाया। लेकिन इसी एग्ज़ाम्पल को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। आई बॉट बिस्किट, चॉकलेट एंड चिप्स। यहाँ पे हम चॉकलेट एंड चिप्स के दरमियान कॉमा लगाते हैं तो ये ऑक्सफोर्ड कॉमा कहलाता है। लगाएं या ना लगाएं, अगेन इट्स ऑप्शनल। कॉमा, जब हम कॉमा अप्लाई करते हैं उसके बाद हम स्पेस देते हैं और जो वर्ड लिखते हैं उसका पहला लेटर जो है वो हमेशा लोअर केस में होता है। लेकिन जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसके बाद स्पेस देने के बाद जो वर्ड लिखते हैं उसका पहला लेटर हमेशा अपर केस में होता है। सो कीप इन माइंड दिस थिंग। कॉमा, जब हम कॉमा लगाते हैं तो उसके बाद हम थोड़ा पॉज करते हैं। यहाँ पे स्मॉल पॉज किया जाता है आफ्टर अप्लाइंग कॉमा। लेकिन अगर फुल स्टॉप होता है तो इसका मतलब होता है बात ख़त्म हो गई, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू है, तो यहाँ पे हम बिग पॉज देते हैं। और कॉमा लगाते तो इसका मतलब अभी बात जारी है। रूल नंबर 2 कहता है कॉमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट द इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट थॉट when they are joined by the following conjunctions. इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है एक कंप्लीट, आपने कोई बात कर ली हो, एक कंप्लीट थॉट हो वो। अब ये कंजंक्शंस आपके पास कौन कौन से हैं? FANBOYS हमने आसान तरीके से इसे याद रखा हुआ है फैन बॉयज़ के नाम से। अब ये फैन बॉयज़ आखिर हैं क्या, ये कौन से कंजंक्शंस हैं, तो देखते हैं हम। F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. Comma comes before these conjunctions. Examples: The weather was cold, yet we had a great time. यहाँ आपने देखा yet आया है, इसका मतलब है कि ये आपके पास अगर हम ऐसे ही लिखते हैं दिस इज़ इनकरेक्ट। लेकिन इस एग्जाम्पल को अगर आप ऐसे लिखते हैं, क्योंकि yet आ रहा है, एक कंजंक्शन की बात हो रही है यानी yet की, तो उससे पहले लाजमी हम कॉमा अप्लाई करेंगे तो ही आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा। The weather was cold, ये एक कंप्लीट थॉट है। उसके बाद yet we had a great time,
ये आपके पास वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमारे पास जो है यहाँ पे दो कंप्लीट थॉट हैं जिसको हमने येट से ज्वाइन किया हुआ है, यानी कंजंक्शन लगाया हुआ है, और इससे पहले आपको कॉमा लगाना होगा। Comma is used to separate the independent clauses complete thought from the independent clauses incomplete thought. कॉमे को हम दो कंप्लीट और इनकम्प्लीट थॉट के बिटवीन भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई मूव टू जापान, यू, ये इनकम्प्लीट है, यू कैन कम विजिट मी, तो आप आ सकते हैं मेरे पास। व्हेन आई मूव टू जापान, ये एक आपके पास इनकम्प्लीट थॉट है जिसको आपने ज्वाइन किया है कॉमा लगा के, यू कैन कम विजिट मी कंप्लीट थॉट के साथ, लेकिन इन दोनों के बिटवीन आपने कॉमे का यूज़ किया है। रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास? इट इज़ यूज टू सेपरेट एनी वर्ड और द फ्रेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज़ नॉट एसेंशियल टू द सेंटेंस मीनिंग। ये इन सारे अल्फाज और फ्रेजेस को जुमले से अलग करता है जिनकी इतनी कोई अहमियत ना हो जुमले में, हम कॉमा लगा के उन्हें अलग कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ग्रेट अंकल who is 85 walks 3 miles every day। माई ग्रेट अंकल, मेरे जो प्यारे अंकल हैं जो कि 85 के हैं, ये दोनों इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो हमने इसे कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। मेरे चाची जो कि 85 साल के हैं, रोज़ाना 3 मील का सफ़र करते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट द कोटेशन फ्रॉम अ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो हमारे पास कोट्स होते हैं हम उसको भी कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड, शी सेड, उसने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम टायर्ड, उसने क्या कोट किया? आई एम टायर्ड, तो हमने इसे कॉमा लगा के अलग कर दिया। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है? यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टरी एलिमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तारुफ़ी जुमले को कॉमा लगाकर बाकी सेंटेंस से अलग किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में है, हे हाउ आर यू टुडे, हाय कैसे हैं आप आज। ये जो हे का वर्ड है ये आगे इंट्रोडक्टरी है, इसे हमने कॉमा लगा के अलग कर दिया। सॉरी यू आर नॉट इन्वाइटेड टू माई पार्टी, सॉरी इसको भी हमने अलग कर दिया बाकी जुमले से। रूल 7 कहता है, यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट द नेम ऑफ अ सिटी फ्रॉम अ कंट्री और स्टेट। शहर के नाम को भी अगर आपने मुल्क और स्टेट से अलग करना हो तो कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कॉन्फ्रेंस विल बी इन पेरिस, फ्रांस नेक्स्ट स्प्रिंग। जो पेरिस जो फ्रांस का शहर है उसमें एक कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है, नेक्स्ट स्प्रिंग में, तो हमने इसको सिटी और कंट्री को अलग कर दिया। रूल 8 क्या कहता है, विच इज़ लास्ट रूल? यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट अ डे ऑफ अ वीक, द डे ऑफ अ मंथ एंड ईयर। कॉमा दिन, महीने और साल को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में है, टुडे इज़ वेडनेसडे, मार्च 13, 2022। प्लीज़ जॉइन अस सैटरडे, फेब 14, 2022। यहाँ पे जो इस एग्जाम्पल में डेट इज़ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, इसलिए उसके 2022 के भी एंड में हमने कॉमा लगाया। नाउ इट्स योर टर्न कि आप कुछ एग्जाम्पल लिखें हमारे कमेंट सेक्शन में किसी भी रूल को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं हम पंक्चुएशन पे और वीडियोस बनाएं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।